गुरुदेव, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी भक्ति के अनुकूल देवता कौन से हैं? ये कैसे पता लगाएं कि हमारे आराध्य कौन है और हम हमारे प्रिय। इसकी बहुत सर्वोत्तम उपाय यही है, दुख में और सुख में जिस ईश्वर के रूप की याद आवे, स्मरण आवे, वही आपका सन्निकट इष्ट है। अक्सर जब व्यक्ति दुखित होता है तब एक ही नाम आता है। अब वो नाम कौन पहले आता है, ये महत्वपूर्ण। कौन पहले आता है? आते तो बहुत नाम है जब व्यक्ति दिल में, हे बब्बाजू, हे हनुमान जी, हे शंकर जी, हे गणेश भगवान, लेकिन पहले बब्बाजू। क्योंकि हमारे आराध्य, हम जब भी जैसे कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, हे हनुमान जी रक्षा करना, शंकर जी, भोलेनाथ, राम जी महाराज, लेकिन पहले हनुमान जी। इससे ये सिद्ध हो गया कि हमारे इष्ट आराध्य श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता है कि आपका आराध्य कौन है। वो दुख और सुख दोनों में जब बहुत प्रसन्नता होता है, भगवान को धन्यवाद देते, ठाकुर जी धन्यवाद। ठाकुर जी का मतलब भगवान कृष्ण, आप ठाकुर जी के प्रिय हैं। दूसरी बात, हमारी भक्ति स्वीकार कैसे हो रही, इसका पता कैसे लगे। बहुत से लोगों को आप पूजा कर भी रहे, इसका पता कैसे लगे। पूजा करते करते जब अनुभव होने लगे, आभास होने लगे, मन गदगद होने लगे, हृदय आह्लादित होने लगे, उनकी बात सुनते ही मन झूम उठे, मन नाच उठे। कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का नाम सुनते ही उनके साथ बहुत टाइम हम गुजारना चाहते। कुछ लोग ऐसी जिंदगी में होते हैं जिसके साथ हम बहुत टाइम गुजारना चाहते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ 2 मिनट नहीं बैठना चाहते। अब वो शायद उस आदमी से बहुत काम के और बहुत बड़ी उपलब्धि देकर जाएंगे और बहुत सपोर्ट करके जाएंगे, लेकिन मन में नहीं है तो उसके साथ 2 मिनट भी बड़ा बोझ लगता। और कोई आदमी आपको भी खोखला कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, बर्बाद करने पर तुला हो, लेकिन अगर उससे मन भरा है तो ये लगता है यार रात कम है और बैठो। तो भक्ति में जिस परमात्मा के सन्निकट, आराध्य के निकट हम बैठते हैं, ये बार बार उनका स्मरण आवे, बार बार ध्यान आवे, और उनको सुनकर, उनकी बात किसी और के मुख से सुनकर जब आपका हृदय आह्लादित होने लगे, तब समझना ईश्वर की प्रति आपका भाव दृढ़ हो गया और पूजा स्वीकार है। एक और उपाय, कभी कभी पूजा में बैठे बैठे अचानक, कथा सुनते सुनते अचानक किसी बात को याद करते करते, प्रभु को धन्यवाद देते देते नेत्र भर आते हैं। और जिस दिन तुम्हारी पूजा में आंख भरे, जिस दिन तुम्हारी सेवा में आंख भरे, और जिस दिन तुम्हारी अर्चना में आंख भरे, तब समझना उसने भी तुमको याद किया है। उस परमात्मा ने भी तुमको याद किया, उसने तुम्हारी खबर ली। और ये अचानक घटना घटती। हाँ, अगर पेट के दर्द से तुम रोने लगो, पूजा मंदिर में बैठ जाओ, तो ये प्रभु का याद नहीं है, तो पेट का याद है। पड़ोसी पड़ोसन के दुख को देख करके तुम्हारी आंखों में आंसू, तो वो प्रभु का याद नहीं, प्रभु का याद सहज वश। और फिर अनुभव होने लगते हैं। फिर वो जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसका स्वाद बदल जाता है। जब चढ़ाते हैं तब वो मिठाई रहता है, और जब चढ़ा करके अर्पित करके वो प्रभु को आरोगित करके, वो मंत्रोच्चारण करके वो प्रभु को सीताराम आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, और जब उसके बाद पाते हैं तो फिर वो मिठाई नहीं बचती, फिर वो प्रसाद बन जाता है। उसकी दिव्यता अलग हो जाती है, उस व्यक्ति की आभा अलग हो जाती है, उस व्यक्ति की वाणी अलग हो जाती है, उस व्यक्ति के नेत्र बोलने लगते हैं कि ये भक्ति के पथ पर चला गया है। उसकी सहजता बताने लगती है ये कृष्ण का उपासक है, उसकी चंचलता बताने लगती है कृष्ण का उपासक है, उसकी सरलता बताने लगती है ये राम का उपासक है, उसका अक्खड़ फक्कड़पन बताने लगता है ये महादेव का उपासक है, और उसकी नटखड़पन बताने लगता है ये हनुमान का उपासक है। तो अपने आप ढल जाता। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले व्यक्ति का शकल अपने आप बताने लगता है ये प्रेतों का उपासक है। जो जिसकी पूजा करेगा, जो जिसका ध्यान करेगा, जो जिसको सिमरण करेगा, उसका मन, उसका चित्त और उसका रूप ठीक वैसे ही हो जाए। दिल्ली के पास घटी एक घटना हमारे दादा गुरुजी अक्सर बताते थे। वहां पर कोई हनुमान प्रसाद मिश्र रहते थे, और उनका नाम ठीक वैसे तो विजय लाल था, लेकिन उनका नाम हनुमान प्रसाद बाद में पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बचपन काल की 13 साल की अवस्था से अपने जीवन की 77 वर्ष की आयु तक प्रतिदिन हनुमान जी की सेवा की। मंदिर कभी छोड़ा नहीं। घर वालों ने खूब समझाया, वो कभी माने नहीं। शादी वाले आए तो शादी के दिन भाग गए, नंगे हो गए शादी वालों के सामने। तो शादी वालों ने भी मना कर दिया, विवाह हुआ नहीं, गृहस्थ जीवन में गए नहीं। और अंत तो गत्वा 77 वर्ष की उम्र के आने के पूर्व में, जब वो 50 से 55 वर्ष की आयु के थे, तब उनके चेहरे का मुख बंदरों जैसी आकृति हो गई थी, और उनकी उठक बैठक और खुजली करने की दशा
ठीक बानरों जैसी हो गई थी। तो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है, जिसके बारे में सोचता है, किसी बहुत बड़े दार्शनिक के द्वारा सुनी हुई हमारे पास एक कहानी है, और वो कहानी हमें बहुत स्मरण आ जाती है कि एक आदमी एक साधु के पास, फकीर के पास पहुंचा कि मुझे ध्यान करना है और मुझे आत्मज्ञान और आत्म मोक्ष पाना है, और कृपा करके कोई बहुत सरल सहज रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई रास्ता बहुत बड़ा है नहीं, एक काम करो, तुम गुफा में जाओ और सबसे पहले तो अगर तुम्हें इस रास्ते पे चलना है तो सबसे पहले तुम केवल 28 दिन तक भैंस का चिंतन करो। क्योंकि सामने एक भैंस खड़ी हुई थी, उन्होंने उसी को देखकर कह दिया जाओ भैंस का चिंतन करो। वो आदमी बोला ये भी कोई ध्यान की पद्धति है? बोले गुरु आज्ञा मत टालो, तुम्हें क्या लेना देना, भैंस का चिंतन करो मतलब करो। वो आदमी सामने वाली गुफा में घुस गया 28 दिन के लिए और चिंतन करने लगा। और चिंतन करते करते उसने भैंस का चिंतन किया कि मेरे पूंछ है, मेरे सींग है, मेरे आंख है, और तरह तरह का चिंतन करते करते मैं काली हूं, मैं कलूटी हूं, मैं ऐसी हूं। और धीरे धीरे जब दिन व्यतीत हुए तब महात्मा को याद आया तो पुकार लगाई कि भाई निकल अब बाहर, हो गया तेरा ध्यान, अब तुझे आत्मज्ञान देते हैं और दीक्षा देते हैं। अब वो बाहर निकला तो हद तब ये हो गई कि वह दरवाजे के पास आकर के खड़ा हो गया और बार बार सिर से निकलने का प्रयत्न करने लगा। महात्मा बोले क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि पहले या तो ये दरवाजा तोड़ो या मेरे सींग कटवाओ, मेरे सींग बड़े बड़े हो गए हैं, मुझे निकलने में बहुत असुविधा हो रही। तो लोग देखकर हंसने लगे कि इसके सींग तो कहीं है ही नहीं, ये पागल हो गया है। तब महात्मा ने कहा कि ये बिल्कुल भी पागल नहीं हुआ है, दरअसल ये हकीकत में ध्यान में उतर गया है, और इंसान से इतना ध्यान में भैंस में उतर गया कि अपने शरीर में ही इसने भैंस की काया को उतार लिया और इसने अपने सिर में सींगों को उकेर लिया है। सींग है नहीं पर इसके मन मस्तिष्क में सींग हो चुके। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि हम जिसका चिंतन करेंगे, जिसका मनन करेंगे, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि और हमारे शरीर के विचार, हमारे मन के विचार करने की आभा ठीक वैसे ही हो जाएगी। इसलिए भक्ति करने वाले साधकों को सदैव कहते हैं चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। और चिंतन जब अपने आराध्य का करेंगे तो आप में और आपके आराध्य में लेस मातंत्र नहीं बचेगा, और फिर रामचरितमानस की वो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। वही जानहि जिह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हुई जाई। परमात्मा को वही जान सकता जिसे वो जानकारी देने की सामर्थ्यता दे दे, और परमात्मा को जानने के बाद फिर परमात्मा में और उस परमात्मा के भक्त में ठीक इतना अंतर होता है जितना सूर्य और सूर्य की किरण में अंतर होता है। ठीक इतना अंतर होता है जितना वाणी और वाणी में निकले हुए शब्दों में अंतर होता है। ठीक इतना अंतर होता है जितना नेत्र नेत्र की रोशनी में अंतर होता है, उतना ही भक्त और भगवान में अंतर होता है। टुकड़ों को एक कर देती है, उसी प्रकार हमारी बातें चुभ जरूर सकती हैं, लेकिन बिखरे हुए हिंदू समाज को हम एक जरूर कर सकते हैं। ये हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। हाँ, तो हमारी बातें चुभेगी भाई, सुई अगर दो टुकड़ों को एक करेगी तो चुभेगी, तभी एक कर पाएगी। धागा डालने के लिए जगह तो बनानी पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में हिंदुत्व की कट्टरता भरने के लिए हमें छेद तो करना ही पड़ता है विचारों से। और तुम्हारे जब विचारों में प्रवेश किया जाएगा तो तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, तुम्हें लगेगा बाबा जी क्या कर रहे हैं। एक पत्रकार हमें मिले, बोले आप हिंदू मुसलमान बहुत करते हो। हमने कहा नहीं, गलत, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, और जो भारत में रहेगा राम का रहेगा। देखो हिंदुओं, हम मुसलमानों को गाली देकर के महान नहीं बन सकते हैं, अपने राम की महिमा का मंडन करके, महिमा मंडन करके ही महान बन सकते हैं। पर एक बात कान खोल करके सुन लो, भारत के हिंदुओं, हम तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक झुकेंगे नहीं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। आज जब हम पीछे बैठे थे तो बी पराग जी बैठे थे, चले गए। हाँ, वो बैठे, उस तरफ आओ, थोड़ा हमें दिखोगे भी। पीछे ऐसे करना पड़ता है जैसे बिल्कुल हम रोबोट हो गए हैं। तो बी पराग जी बैठे थे, इनसे चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने बड़ी अद्भुत बात बताई हमको और बहुत अच्छी लगी।
जो हम दिल्ली से फिर से एक बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 131 किलोमीटर की दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा करने जा रहे हैं। 10 दिनों तक सड़कों पर